गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक नेम है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट्स। कि हमारे अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद हमें कुछ आइटमें याद आती हैं कि जैसे कि हम ये एडजस्टमेंट करना भूल गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 एंड देन क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च 2022। तो अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद मेरे को पता चलता है कि मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करा, ये सैलरी पार्टनर को नहीं दी। तो इस कंडीशन के अंदर मेरे जो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उन क्लोज अकाउंट के अंदर ही मेरे को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट ईयर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दूंगा, जिसे ही हम एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट कहेंगे। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर के लिए हमेशा प्रॉफिट है, क्योंकि इससे उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कैपिटल को जब भी इंक्रीज करना है उसे क्रेडिट किया जाएगा। वैसे भी प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। अगर कोई भी चीज़ पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि फर्म ने वो पैसे पे करने हैं। सेम इसी तरीके से सैलरी है या कमीशन हो जाए, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है क्रेडिट, बट फर्म के लिए लॉस है डेबिट। इसी तरीके से हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फर्म के लिए तो इनकम है, क्योंकि फर्म के लिए इनकम होगी ये, और पार्टनर के लिए क्या होगा, ये लॉस होगा। बस आपने बेसिकली ये टोटल 3 चीज़ें ही याद रखनी हैं, जिनका जर्नल एंट्री करते टाइम एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये आइटमें आपने याद रखनी है कि पार्टनर के व्यू से कौन सा प्रॉफिट होगा और फर्म के व्यू से कौन सी इनकम होगी, या पार्टनर के व्यू से कौन सा लॉस होगा और फर्म के व्यू से कौन सा लॉस होगा। तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर है 41 DK गोयल का इलस्ट्रेशन। The partners of a firm, Alia Bhannu Chand, distributed the profit for the year ended 31st March 2017, rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustment। मतलब हमने 80,000 का जो प्रॉफिट है 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं बिना ये आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट दिए, बिना ये आइटमें दिए। जैसे कि आलिया एंड चांद वर एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। सेकेंड है बन्नू वाज एंटाइटल फॉर ए सैलरी ऑफ ₹4,000 पर एनम। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए कि हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, तो पार्टनर के व्यू से इनकम है और जितनी भी इनकम होंगी वो ऑलवेज क्रेडिट होंगी। तो 15,000 पर मंथ है, 15,000 इंटू 12 करेंगे 18,000, ये हो जाएगी आलिया की। और उसके बाद चांद की सैलरी है सेम 18,000 है, दोनों का टोटल करना है 40,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बन्नू को हमने सैलरी देनी है 4,000 पर एनम की, तो 4,000 उसको दी जाएगी, सबका टोटल हो जाएगा 40,000। अब ये 40,000 फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस के लिए हमने लाइन लिखनी है डिवीजन ऑफ फर्म लॉसेस ₹40,000 इन 3:3:2। हमने उनकी 3:3:2 के रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के अंदर आपने देखना है ये क्रेडिट की आइटम है, ये डेबिट की आइटम है। तो दोनों में से जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लिख देंगे। अगर क्रेडिट की ज़्यादा है क्रेडिट लिख देंगे, अगर डेबिट की ज़्यादा है डेबिट लिख देंगे, और जितने अमाउंट से ज़्यादा होगा उतनी ही अमाउंट हमने लिख देनी है। अब मेन इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट आता है कि हमने इस 80,000 के प्रॉफिट की एंट्री क्यों नहीं करी। अब देखो सिंपल पॉइंट आपने याद रखना है कि 80,000 का प्रॉफिट हम इसलिए अगेन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा 3:3:2 के अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, और हम 3:3:2 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं। तो इसलिए हमें इस 80,000 को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कहीं नहीं करेंगे। अब हमारी सिंपल जर्नल एंट्री हो जाएगी बन्नू काउंट डेबिट टू आलिया टू चांद, ये हमारी रहेगी इसकी सिंगल एक एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर 3 पार्टनर्स हैं
दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, मतलब हम 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल चुके हैं। और दे आर फिक्स्ड कैपिटल, इसका भी बहुत मेन रोल है, आप याद रखना है फिक्स कैपिटल वर्ड भी। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की है हमारे पास 80, सी की है 70। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज विद वर्किंग नोट्स। देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इनकी जो कैपिटल आपको गिवन है, अपन ने करना क्या है जी, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट का आ जाएगा 10,000, 8,000, 7,000। ये हमारे पास सिर्फ ओनली 1 ईयर का आएगा। हमें 3 ईयर्स का चाहिए तो 3 से कर देनी है सिंपली मल्टीप्लाई। 3 से कर देंगे 30,000, 24, 21, 75। देखो अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे तो पार्टनर के लिए क्या होगी जी, इनकम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, फर्स्ट वाले का जैसे 30 है तो 30 की इनकम, 24 की इनकम, 21 की पुट कीजिए, देन टोटल आ गया। अब देखो ये फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि जो चीज़ पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए वही चीज़ एक्सपेंसेस होगी। तो ये 75,000 हमने करना क्या है जी, पार्टनर की रेशो के अकॉर्डिंगली बांट देना है। क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन नहीं है, जब रेशो गिवन ना हो तो हम इक्वली बांटते हैं। तो डिवीज़न ऑफ 75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 75 डिवाइड बाय 3, 25, 25, 25, देन टोटल 75 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने देखना है क्रेडिट है डेबिट है, दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा होगी वो आपने लिख देना है। देन उसी के अकॉर्डिंगली हमने जर्नल एंट्री करनी है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें फिक्स्ड कैपिटल वर्ड गिवन है, तो जब कभी भी क्वेश्चनों के अंदर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड गिवन आ जाए तो उसके अंदर याद रखना है कि सब सारा जो लेन देन होगा वो हमारा करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो हमारी जो एंट्री रहेगी, बी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस आया था डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में कर देंगे। तो ये हमारी सिंपल जर्नल एंट्री रहेगी। क्वेश्चन नंबर है 43। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आइटम आई है, और अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन करे हैं वो पार्टनर की इनकम वाले थे, जिसके अंदर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला था जिसके अंदर वो क्रेडिट लिखा था, और सैलरी वाला था जिसको क्रेडिट लिखा गया था। अब हमारे पास 43 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारा पार्टनर के लिए लॉस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे XYZ 3 पार्टनर है, 3 to 1 आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रीपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने नहीं दिया या उसे अपन ने शामिल नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट हमारे पास गिवन है X की, Y की, Z की। तो गिव दी नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। तो करना क्या है जी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, पार्टनर के लिए लॉस है डेबिट, अमाउंट पुट कीजिए। देन जो टोटल आया, अगर पार्टनर के लिए लॉस है तो फर्म के लिए इनकम होगी। तो 5400 के लिए लाइन लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट ₹5400 इन 3 to 1। तो 5400 डिवाइड बाय 6 कीजिए इंटू 3 to 1, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। देन डिफरेंस निकालें, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर फर्म के व्यू से क्या था, इनकम थी ये, और बट पार्टनर के व्यू से क्या था, यही चीज़ हमारे लिए लॉस थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। मैं आपको सिर्फ ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जैसे मैंने लास्ट के जो 2 क्वेश्चन डिस्कस करे वो दोनों क्रेडिट वाले थे, एक डेबिट वाला करा। अब क्रेडिट प्लस डेबिट दोनों वाले आ जाएंगे। तो जैसे मोदी और उदय 2 पार्टनर्स हैं, 2:3 देयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंस ₹17,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग मोदी एंड उदय की गिवन है 16,000, 12,000। बोथ दी अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फ्लोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड। भाई हम ये वाली आइटमें भूल चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है पार्टनर को 6%, तो 4200 एंड 3600। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है जी, इनकम। इनकम है तो क्रेडिट, दोनों को दीजिए देन टोटल। नेक्स्ट है हमारे पास मुदित वाज एंटाइटल टू ए कमीशन। कमीशन अगर पार्टनर को देंगे तो वो भी उसके लिए क्या है, प्रॉफिट। तो 4000 का प्रॉफिट है, कमीशन लिखेंगे क्रेडिट में 4000, देन ब्लैंक, देन टोटल हमारे पास।
अब हमने क्या करना है जी, सभी का टोटल कर लेना है कि क्रेडिट का टोटल कितना बनता है हमारे पास। अब हमारे पास एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि लॉस वाली है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देखो जी चार्ज करना है, तो इसकी जो रेट है हमारे पास 6%, 16,000 का 6% कीजिए तो हमारे पास 960 रुपीज़ आएगा। और हमने 3 मंथ का चार्ज करना है क्योंकि पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है 1 जनवरी को करी है, तो देन जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 मंथ का चार्ज कीजिए। सेम हमारे पास 6% चार्ज करेंगे तो 7,720 रुपीज़ आएगा। 720 का आपने करना है 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, तो 180 आएगा। ये पार्टनर के लिए लॉस है इसलिए इसे हम डेबिट कर देंगे, तो देन हमारे पास ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, इसके अंदर क्रेडिट की पावर जो है 8,200 बट डेबिट का है 240, तो ये जो डिफरेंस निकलेगा वो क्रेडिट का ही ज़्यादा निकलेगा। अब ये जो देखो अभी तक पार्टनर के व्यू से इनकम, पार्टनर के व्यू से लॉस, तो ये जो आंसर आया होगा ये भी हमारा पार्टनर के व्यू से आया होगा। तो ये जो चीज़ पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या होगी, लॉस होगी। तो डिवीज़न ऑफ फर्म लॉसेस ₹11,380, उनकी रेशो के अकॉर्डिंगली ही इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ डेबिट लिखेंगे क्योंकि फर्म के लिए लॉस है, तो देन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और जर्नल एंट्री कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर दोनों पॉइंट आ गए कि कुछ आइटमें आपके पास क्रेडिट की होंगी, कुछ डेबिट की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, और देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ पेपर के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पेपर के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन आने के 100 आउट ऑफ 100% चांसेस है आपके। तो क्वेश्चन क्या है जी, XYZ were partners in a firm on 1st April 2019. Their capital stood at rupees 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. As per provision of the partnership deed, Y was entitled for commission of rupees 12,000 per annum and X was entitled for a salary of rupees 1,200 per month. And third है, partner were entitled to interest on capital 8% per annum. प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन दी रेशो ऑफ कैपिटल, कि प्रॉफिट को हमने कैपिटल की रेशो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹4,22,400 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो कि हमारा इक्वली बढ़ चुका है। देखो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि प्रॉफिट हमारा 4,22,400 इक्वली बढ़ चुका है, जबकि बांटना मैंने उनकी रेशो ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंगली है। तो जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पॉइंट आ जाए कि आपके पास 2 रेशो मेंशन हो, एक तो एक्चुअल रेशो जिसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक ऐसी रेशो जिसके रेशो के अकॉर्डिंगली वो बढ़ चुका है, तो पेपर के अंदर वही क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर क्या रहेगा ये देखिए जी। देखो फर्स्ट नंबर पे हमने वाई को कमीशन देनी है, तो कमीशन वाई के लिए क्या है, इनकम है, और जितनी भी इनकम होंगी वो ऑलवेज क्रेडिट रहेंगी। तो कमीशन मैंने जो वाई को देनी है वो है अमाउंट रुपीज़ 12,000 पर एनम, तो वाई को दी जाएगी। देन यहाँ टोटल वाले कॉलम में टोटल लिख देंगे और आगे क्रेडिट मेंशन कर देंगे क्योंकि वो उसकी इनकम है। देन नेक्स्ट है मेरे पास एक्स वाज एंटाइटल फॉर ए सैलरी, एक्स को जो देनी है सैलरी देनी है 1200 पर मंथ की, तो यहाँ सैलरी लिखिए जी, क्रेडिट 1200 पर मंथ है। देन टोटल हो जाएगी 14,400 रुपीज़, यहाँ हमारा टोटल आ जाएगा। देन नेक्स्ट है पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो 8% लगाना है, तो 8% यहाँ मेंशन करें 48, 32,000 एंड 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 48,000, 32,000 एंड 16,000, टोटल हो जाएगा हमारे पास 96,000, ये क्रेडिट हो गया। अब देखो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि प्रॉफिट को जो आपने बांटना है रेशो ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंगली। टोटल प्रॉफिट मेरे पास था 4,22,400, तो सबसे पहले नंबर पे मैं रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करूँगा, ठीक है जी, कमीशन सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद।
तो 4,22,400 माइनस 12,000 माइनस 14,400 देन माइनस करेंगे 96,000। तो इसका जो डिफरेंस आएगा हमारे पास टोटल आएगा जी 3 लाख रुपीज़। अब इस प्रॉफिट को मैंने इनकी कैपिटल की रेशो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कैपिटल की रेशो कैसे बनेगी, 6, 4 और 2 लाख है, तो ये मेरी बन जाएगी 3:2:1। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो 3 लाख आया है उसको मैंने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3:1 मीन्स डिवाइड बाय 6 कीजिए, 50 आएगा। 50 इंटू में 3 करेंगे 1,50,000 1 लाख देन 50,000 टोटल हो जाएगा जी मेरे पास 3 लाख। तो ये भी पार्टनर की क्या है, इनकम है। सारा टोटल करेंगे क्रेडिट का, तो टोटल क्रेडिट का कर लेंगे जी हमारे पास 16 और 50 टोटल होगा 66,000। 32 एंड 12 44 44 एंड 10 54। इसमें 1,32 1,32 एंड 12 देन टोटल होगा जी 1,44,000। सेम 14,400 48,000 1,50,000 सबका टोटल होगा 2,12,400। ये टोटल हो जाएगा जी 4,22,400। अब देखो मेन पॉइंट इसके अंदर एक और आ रहा है कि हमने ये सारा का सारा उनको क्रेडिट कर देना है रिमेनिंग प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इक्वली, वो पार्टनर से क्या किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, क्योंकि वो उन्हें हमने एक्चुअल प्रॉफिट जो देना है वो ये देना है। बट जो उन्हें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रॉफिट, वो हमें माइनस करना है। तो इसके लिए लाइन लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि कितना है 4,22,400 है, उसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो उनसे वापस लेंगे तो पार्टनर के लिए क्या करना है जी, लॉस करना है, तो डेबिट लगाना पड़ेगा। जब हम इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,40,800 1,40,800 एंड 1,40,800 टोटल हो जाएगा जी 4,22,400। इनका भी डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट का जो टोटल है मेरे पास वो ये है, डेबिट का ये है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे क्रेडिट का ही ज़्यादा आ रहा है 71,600 3,200 आएगा यहाँ पे, और 74,800 आएगा डेबिट का। क्रेडिट और ये वाला भी हमारा क्रेडिट, यहाँ हो जाएगा 0। अब इसकी करनी है सिंपल जर्नल एंट्री। तो हमारे पास जो डेबिट आ रहा है Z और 2 कर देंगे X 2 कर देंगे Y। अमाउंट पुट करेंगे 74,800, ठीक है जी, 71,600 एंड 3,200। तो ये हमारी इसकी जर्नल एंट्री रहेगी। तो पेपर के अंदर इसी टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।